Hello guys, this is Sarmad Amir and today we will be starting with the fourth lecture of Work, Energy and Power AS level physics. आज की जो महफिल है that is going to be solely based on the concept of kinetic energy. इससे रिलेटेड हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी कि बात कहाँ तक पहुँचते हैं. अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ एम वी स्क्वेयर से ओ लेवल्स में निकाला करते थे. और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो वह हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर से निकाला करते थे. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. अज्यूमिंग द फैक्ट कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ज़ीरो होगी, क्योंकि वट एवर द मास इज, अगर मैं ज़ीरो का स्क्वायर करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एंड अप गेटिंग ज़ीरो. और अगर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से चलाता जाऊँ एंड लेट्स से दैट ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रीचेस टू अ स्पीड ऑफ फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर्स पर आवर, 15 मीटर्स पर सेकेंड, और अज्यूमिंग कि वो ऑब्जेक्ट 3 किलोग्राम्स का है, तो उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वेयर्ड, which will be 15 times 15, that's 225. It will be equal to 340 joules. तो ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग कुछ ओ लेवल्स के अंदर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. अच्छा, when it comes to AS level, there are two very important things that we have to discuss before moving on. First of all, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हैं जो एमसीक्यूज और अगर थ्योरी के एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे होते हैं दो अलग अलग तरीकों से. सबसे पहले दे आस्क यू कि काइनेटिक एनर्जी को शो कर दें रो स्क्वेयर ओवर 2m. देयर वेयर ये है दिस इज मोमेंटम. आई थिंक अब इस बात को रियलाइज करेंगे कि मोमेंटम वॉज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखूं दैट्स हाफ एम वी स्क्वेयर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी. तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 मोमेंटम इनटू वी. एंड देन अगेन दोबारा हम जो है, अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में सब्जेक्ट बनाऊं तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास, और मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 1/2 मोमेंटम इनटू मोमेंटम अपॉन मास रख दूं. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट वुड बी मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं. मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m को लिखने का एक और तरीका है. सिंस काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m, तो काइनेटिक एनर्जी को हम फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m कह सकते हैं. ये बात याद रखिएगा. इसको हम क्या नहीं कह सकते? काइनेटिक एनर्जी को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का होल स्क्वायर ओवर 2m नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुलेगा तो आइडेंटिटी से खुलेगा -2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो ये गलत हो जाएगा. ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग. तो ये हम स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर में नहीं कह सकते. इंडिविजुअली जो है दैट इट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये चीज़ भी पॉसिबल है. अच्छा, नाउ हमारा सिलेबस एक बात कहता है, derive using the equations of motion the formula for kinetic energy that it is equals to half mv squared. तो हम रियलाइज करें तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला हमने किससे निकालना है? इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो इसके दो तरीके हैं एंड बोथ ऑफ देम आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस. दैट्स वन फॉर्मूला जो इस डेरिवेशन के लिए यूज किया जाता है. एंड द सेकेंड वन इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. अगर मैं फोर्स को मास से डिवाइड करूं तो आई वुड गेट एक्सेलरेशन,
और मैं यहाँ पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स फोर्स अपॉन मास इनटू एस, एंड देन आई वुड फाइनली गेट, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2 ओवर एम एफ एस, मास उधर मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस, एंड देन इसको मैं हाफ कॉमन ले लूं, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस इज बेसिकली वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होती है। अगर एक गाड़ी को मैं वर्क डन दे रहा हूं एंड देन दिस इट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बेसिकली किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे वर्क डन बेसिकली रेफर्स टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल आई कैन गेट इस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये यू स्क्वायर कहाँ गया सर? इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रहा है तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। So this is how I end up getting the formula of kinetic energy. This is one way to do it. There's another way to derive this same formula, same thing. अमूमन एग्जामिनर बोलता है इन द क्वेश्चंस के वर्क डन को फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख दें। तो वर्क डन सिंस एफ इंटू एस के बराबर होता है, तो आई कैन राइट इट एज वर्क डन इज इक्वल्स टू एम ए एस, सॉरी एम एस और ए की टर्म्स में मांगता है एग्जामिनर। तो वर्क डन हमारे पास एम ए एस के बराबर हो जाता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है। एंड देन आफ्टर दिस अगर मैं इस इक्वेशन को ही यूज करूं तो देखिएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2as के बराबर है, एंड दिस इक्वेशन आई एम गोना बी सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ x, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम a v square minus u square over 2a. Acceleration से acceleration cancel and we still know कि work done is equals to basically kinetic energy, and then that will be equal to mv square, और assuming कि initial velocity 0 है तो हमारे पास kinetic energy आ जाएगी। यहाँ v square minus u square change भी लिख सकते हैं, but this is how you're gonna be getting the derivation of kinetic energy. ये दोनों डेरिवेशन के वेज एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आ रहे होते हैं। आई थिंक आपको दोनों आने चाहिए, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब सिर्फ उनका जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, उसको सब्जेक्ट बना के, बट अदरवाइज आप ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक बार इनको ड्राइव करें एंड देन जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देयर आर कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का स्पीड से ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर से। सो अगर इस बात को समझें तो काइनेटिक एनर्जी का स्पीड से लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का अगेंस्ट वी स्क्वायर होता तो काइनेटिक एनर्जी का वी स्क्वायर से बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि वो स्पीड स्क्वायर्ड है। बट व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक एनर्जी विद स्पीड, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो क्वाड्रेटिक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रिलेशनशिप से इंक्रीज होती है। This is the general graph of kinetic energy against speed. Kinetic energy बढ़ेगी तो speed square relationship में बढ़ती है, and let's say speed double कर दूं तो kinetic energy will increase by a factor of 4, speed triple कर दूं तो kinetic energy will increase by a factor of 9, speed 4 गुना कर दूं तो kinetic energy will increase by a factor of 16. तो this is the graph of kinetic energy against speed, जो कि increase हो रही है। ठीक है, increase in speed, कॉमन सेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रिलेशनशिप से बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड ग्राफ इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाओ, इफ समथिंग इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ना, उसकी कोई स्पीड में चेंजिंग नहीं है,
तो काइनेटिक एनर्जी इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अगेंस्ट टाइम ग्राफ है इफ समथिंग इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे स्पीड सेम है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, देयर आर 2-3 ग्राफ्स जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे होते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा एक बार इसको भी रिव्यू कर लेते हैं। तो आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह में देयर आर वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस इन ग्राफों से रिलेटेड एंड देन द वंस वी डिड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत जो है कॉमनली आ रहे होते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे अप मूव कर रहा हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे नीचे आ रहा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हमने ये 2-3 ग्राफ्स जो है डिस्कस किए थे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो सारी बातें लास्ट लेक्चर की याद होंगी। इफ़ यू रिमेंबर देम, आप बहुत सारे एमसीक्यूज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज द रेशो कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। सबसे पहले तो सर आप इस बात को समझें कि रेशो कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है सर, ये बहुत कॉमनली आने वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में हर जगह पे, तो मैंने कहा इसको एक बार एक डिस्कशन कर लें इस पे, ताकि बच्चे थोड़ा सा जो है मोटिवेट हो जाएंगे, भाई हाँ यार समझ आ गया। तो यार काइनेटिक एनर्जी के दो रिलेशनशिप है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर्ड। अगर हमारे पास मास, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है k ही है। अगर मास 2m हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स k ही हो जाएगी। अगर मास 3m हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स k ही हो जाएगी, क्योंकि मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मास m है और मैं स्पीड 2v कर दूं तो हाफ m 2v स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी अब हमारे पास 4 इंटू 1/2 mv स्क्वेर्ड, तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी बाय अ फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज होती है। स्पीड ट्रिपल करने से हाफ m 3v स्क्वेर्ड, तो ये हो जाएगी 9 टाइम्स हाफ mv स्क्वेर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। अगर स्पीड 4 टाइम्स कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी इज गोना इंक्रीज बाय अ स्क्वायर रिलेशनशिप बाय अ फैक्टर ऑफ 16। ये लाजमी याद रखने वाली बात है। दिस इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन अ लॉट, एमसीक्यूज में भी बहुत कॉमनली आ रहा होता है। अगर मास डबल कर दूं, वेलोसिटी भी डबल कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हैं तो हाफ 2m इंटू 2v होल स्क्वायर, यू विल रियलाइज 1/2 m v स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 टू 8, तो इट वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। तो ये हमारे पास जस्ट कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को रेशियोज करना सिखाया कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से वैरी करती है। स्क्वायर रिलेशनशिप है, हम लोग ओ लेवल्स में भी इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा यार इनको जरा बच्चों को जरा क्लियर करूं, क्योंकि एमसीक्यूज में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जरा मेच्योर हो जाएं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, बाय व्हाट फैक्टर डज द स्पीड इंक्रीज। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बाय अ फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज हुई है तो स्पीड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली स्पीड के स्क्वायर पे रिलेटेड है। तो अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वी गेट अ बाय 4। तो फिर दोबारा देखिएगा, अगर स्पीड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। दिस इज अ वेरी कॉमन एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है।
अच्छा, a body is traveling at 20 meters per second, has kinetic energy ek, ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज टू 80, अब स्पीड कितने रेशियो से इंक्रीज हो गई है? बाय रेशियो ऑफ 4, ठीक है, 4 टाइम्स हो गई है. तो काइनेटिक एनर्जी बेटा, अगर स्पीड 4 गुना कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर ऑफ 16 इंक्रीज हो जाएगी. आई बात समझ में कि स्पीड अगर बाय रेशियो ऑफ 4 बढ़ा रहा हूं, 4 गुना कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी. स्क्वायर रिलेशनशिप है, हमेशा याद रखिएगा. अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं और एफर्ट लगाते हैं. जरा सुनिएगा, मैं इसको सवाल निकालने का मकसद ये था. अ बॉडी ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी 1500. अब बॉडी की स्पीड 4 गुना बढ़ा दी है. अब जो एमसीक्यू कंप्लीट ना होने की वजह वो क्या है? बच्चे क्या करते? हाफ एम वी स्क्वेयर करते, काइनेटिक एनर्जी 1500 रखते, स्पीड 10 रखते. 1/2m स्पीड इज 10 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1500. देखिएगा बच्चे क्या करते, 10 का स्क्वायर इज 100, 1500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, मास निकालते, दैट इज 30 kg. आगे आते बेटा, दोबारा हाफ मास निकालते, 30 डालते, और अब नई वेलोसिटी 40 स्क्वायर करते, 1/2 इंटू 30 इंटू 40 स्क्वायर करते, मास आंसर निकालते 24,000 और बोलते चलो भाई ये आंसर. और गलत नहीं है, क्योंकि ये मैं कर रहा हूं तो इतना फास्ट कर रहा हूं. आप करते तो थोड़ा और स्लो करते, बट आप सर मैथ के स्टूडेंट हैं. आपने कहा सर स्पीड बढ़ रही है बाय फैक्टर ऑफ 4, काइनेटिक एनर्जी अगर स्पीड 4 गुना बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी. आप 1500 को डायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई करते, आपके पास 24,000 आंसर आता. आप इसको सर्किल करते, आगे बढ़ते, बात खत्म. हार्डली 10 सेकेंड्स का काम था. बट दिस कैलकुलेशन कुड हैव टेकन एटलीस्ट 2 minutes ऑफ योर टाइम. इन अ पेपर ऑफ 1 hour 15 minutes, एवरी मिनट काउंट. तो ये वाली गलती नहीं करनी. अच्छा, चलें अब कुछ मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है. द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रो. विच क्वांटिटी हैज द बेस यूनिट रो स्क्वायर ओवर m. अच्छा, 2 तो डायमेंशनलेस होती है, तो रो स्क्वायर ओवर m अभी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का ही बेस यूनिट आएगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है. The diagram shows a particle x with kinetic energy ek about to collide with a stationary object y. अच्छा, इसका मास m है, इसका मास भी m है. ये इसको हिट करेगा, कोलाइड करेंगे, ठीक है. अज्यूमिंग कि हमारे पास मोमेंटम, अज्यूमिंग क्या, डेफिनेटली वी नो कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है. After colliding, x and y travels onwards together with a single large particle and the kinetic energy is lost after collision. How much kinetic energy is lost after collision? अच्छा, initially इसका मास m था, इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है. अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आई थिंक आप इस बात से एग्री करेंगे, जब मोमेंटम को कंजर्व रखना है, इनिशियल मोमेंटम इनका क्या था, m1u1 दैट्स mv प्लस 0 इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टेशनरी है. तो आफ्टर कोलिजन अगर मास 2m है, तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट्स द लॉजिक. तो ये मोमेंट एम वी रहना चाहिए, तो इसकी इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हाफ हो जाएगी. देखते हैं सर काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी, आफ्टर कोलिजन हाफ, मास अब 2m हो चुका है एंड वेलोसिटी हो चुकी है v/2, दोनों की मिला के. अच्छा, मास इधर सर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रेस्ट पे था, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इनिशियली. आफ्टर कोलिजन वो जो है दोनों मास ऐड हो गए, तो मास 2m हो गया एंड वेलोसिटी हाफ हो गई अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो वेलोसिटी देखिएगा हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 4. आपके पास 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया. अंदर हमारे पास वो जो फॉर्मूले का हाफ m वी स्क्वायर एज इट इज रहने दिया.
तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो गई है, इनिशियल के मुकाबले में आधी हो गई है, क्योंकि हाफ ऑफ ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ दैट। तो ये कुछ रेशियो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एंड या वन क्वेश्चन जो मैंने पीछे नहीं अभी करवाया था, वो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ये वाला भी नहीं कराया था एंड ये नहीं कराया था, ये वाला पहले देखते हैं, ये भी रेशियो है। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15 एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय E1। अच्छा जी। Later, the speed of the car increased from 15 to 25 and its kinetic energy increased by E2। ठीक है। What is the ratio of E2 to E1? अच्छा, E2 हमारे पास क्या है, हाफ, M कॉमन है, चेंज इन एनर्जी है तो 25 स्क्वेड माइनस 15 स्क्वेड, ये E2 है। और E1 क्या है, हाफ, मास कांस्टेंट है और चेंज हमारे पास है 15 स्क्वेड माइनस 10 स्क्वेड। आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि 25 स्क्वेड माइनस 15 स्क्वेड की जो वैल्यू है दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 15 स्क्वेड माइनस 10 स्क्वेड। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर हमारे पास आ रहा है 3.2। तो दिस इज वेरी सिंपल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड इन्होंने एक रेशो की मिसाल मांगी। ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और मैंने नहीं कराया था, मैं अभी लास्ट में करा देता हूँ। मैंने कहा देखें, जो हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया, द मोमेंटम ऑफ द कार ऑफ मास m इंक्रीज फ्रॉम P1 to P2, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों को पता है कि भाई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम होल स्क्वायर नहीं करते, हम मोमेंटम 2 स्क्वायर माइनस मोमेंटम 1 स्क्वायर करते हैं। कि काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं दो बार इसके फॉर्मूले को लगा के चेंज निकालता तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए मोमेंटम 2/2m होल स्क्वायर माइनस करना पड़ता फाइनल मोमेंटम के लिए, और इनिशियल के लिए मोमेंटम 1/2m होल स्क्वायर करना पड़ता। तो आप कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते तो माइनस स्क्वायर। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड दिस इज रॉन्ग, दिस इज होल स्क्वायर्ड एंड दैट इज स्क्वायर्ड। ये हमारे बेटा टोटल कॉन्सेप्ट्स थे दैट वर रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। इस लेक्चर की जो टोटल बात थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग पावर एंड स्टफ, एंड दिस अ होल लेक्चर जो कि एक थोड़ा डिटेल लेक्चर है, सारी डिटेल्ड है, उनमें हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फिर सारी एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। दिस लेक्चर, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर दीज कॉन्सेप्ट्स आर अ लॉट ऑफ लाइक टाइम आज इन ओ लेवल्स, ये एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बट क्वेश्चंस दे आर वेरी गुड। तो स्टे ट्यून्ड, लेक्चर्स देखते रहिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।